अपने हवस के लिए बच्चे को मरवा दे रही हैं, तो ऐसी लड़की को गोली मार देना चाहिए, जायज है। इस सब्जेक्ट को लेकर इन्होंने ऐसा बोला, तब ये अब इनका बात हमेशा चल ही ऐसे जाएगा, बोलते तब रहेंगे, इनका चाहे बात चल FIR हो जाएगा। चाहे थाने में जाना पड़े मुझे। सही है तो सही है, कानून आजकल कितने लोग, कानून क्या, जब एक तक आवाज नहीं उठाएंगे तो कानून एक क्या फौजी करेगा? फौजी बाप था ना जो अपने बेटी को गोली मार दिया था ये आजमगढ़ में। तब भैया लेकिन थक जाएगा यार जाना काट लाइन ना आओ तो इन्वर्टर मार बैठ गया ज्यादा टाइम चालू बैठ गए। अभी मैं जनपद जौनपुर के बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि जनपद जौनपुर की वायरल लोग गायिका वंदना दुबे हैं, लेकिन वंदना दुबे ने जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया यह कोई कोई ही जानता होगा। हर इंसान कामयाबी चाहता है, लेकिन कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, कितने जलालत झेलने पड़ते हैं, यह तो वही व्यक्ति बता सकता है जो कामयाब होता है। सिर्फ नाम होता है कामयाबी का, लेकिन उसके पीछे का दर्द कितना है, उसके पीछे की कितनी पीड़ा है, यह तो वही व्यक्ति बता सकता है जो इसे सहा हो और जो इसे सुना हो। अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि वंदना दुबे को टारगेट किया गया, उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जा रही है और उन्हें जो है फोन करके भी धमकियां दी जा रही हैं कि आप जो है बहुत गलत कर रही हैं। अब वंदना दुबे क्या गलत कर रही हैं, उनसे क्या गलतियां हुई हैं, किन बातों को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, अभी हम वंदना दुबे के स्टूडियो पे हैं। आइए हम वंदना दुबे जी से बात करते हैं, आखिर क्या वजह रही और क्या बात रही, किस बात को लेकर के इस तरह से मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। चले ये भैया दरवाजा छोड़ता एक तो इतना छोट बटवा के ऊपर पूरा दरवाजा घेरे है, ओका खोल दे भैया, खोल दे, खोला तो खोल सही हो। हाँ हाँ आए लाइट लाइट हैं? सही बात है। कैसे सही बंद किए तो- नहीं 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 लाइट ये कहाँ से हर गया तो समय का भाव है। हाँ दुबे जी तरह मुंह दिखा थी मतलब हम बाहर ही रहेंगे अंदर रही। बताइएगा। पूरा दरवाजे में ठीक 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 ठीक। चले बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बढ़िया है, तबीयत सही नहीं है। लग भी रहा है कि आप इतना सब पहनी हैं। तबीयत नहीं सही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि वंदना दुबे आज जिस तरह से हर चैनल पे सोशल मीडिया पे पूरे प्रदेश में छाई हुई है, उसके पीछे की एक छोटी सी क्लिप आप बता दीजिए कि इसके पहले आप क्या थी और आज आप क्या हैं। इसके पहले हम कुछ नहीं थे, आज हम बहुत कुछ है, जनता की देन है। आज जो कुछ भी हैं इसके पीछे बहुत बड़ा दर्द होगा। बिल्कुल, कोई भी हो, अगर कोई संघर्ष कर रहा है, कोई आगे बढ़ा है, एक छोटे मतलब नीचे से उठ के ऊपर गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सामने वाला झेला है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहा है और बहुत संघर्ष से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इसके पीछे बहुत सारी राज है। एक नॉर्मल सी लड़की, एक गरीब घर की लड़की जीवन में इतना स्ट्रगल कर ली, ये सब क्षमताएं आई कहाँ से? देखिए भैया, जब बोलते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग लोग कहावत करते हैं कि जो जो भीजे कांवरी त्यों त्यों गड़गड़, जब ऊपर पड़ता है तब सब चीज़ समझ में आता है, चाहे उम्र छोटी हो चाहे बड़ी हो। जब विपत आती है तो बराबर अपना आप खुलता है, ज्ञान भगवान अपने आप दे देते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता लोग ढूंढ ही लेते हैं कि हमें किस रास्ते पे जाना है और किस रास्ते से मुझे आगे निकलना है। जैसे आज आप सोशल मीडिया की एक बेशुमार गायिका हैं और बेशुमार गायिकाओं में आपका नाम जोड़ा जाता है, तो हाल के दिनों में आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको ट्रोल किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि हमें ही क्यों ट्रोल किया जाता है, हमें ही क्यों लोग टारगेट करते हैं, हमें ही क्यों धमकियाँ मिलती है। क्या हम एक गरीब परिवार से हैं? क्या हम एक छोटे से घर से बेटी हूँ और उठ के आज यहाँ तक पहुँची हूँ, ये सबको दुख है? क्या चीज़ है, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि दिक्कत क्या है लोगों को मुझसे। अच्छा, एक वीडियो आपकी सोशल मीडिया पर चल रही है, हमने देखा कि लड़कियों को लेकर के आपने कोई स्टेटमेंट दिया। बिल्कुल, जो लड़कियां गलत हैं, जो सही है उसको मैं हमेशा बोलूँगी जी।
अच्छा, ये किस बात को लेकर के आपने बोला था? बात था कि आरती यादव जी हैं, आरती यादव हैं कि आरती जौनपुरिया। आरती जौनपुरिया जी हैं, और एक यूट्यूबर हैं, उनके भाई की हत्या कर दी जाती है। एक तनु शर्मा नाम की लड़की अपने भाई से करवाती है। तो उसी पे मैं बोली थी कि ऐसे आप जैसे पत्रकार आए थे और उस पत्रकार महोदय ने जब मुझसे सवाल किया तो मैंने जवाब दिया कि ऐसी लड़की को क्या किया जाना चाहिए। तो ऐसी लड़की को गोली मार देना चाहिए, सीधी सी बात है। जो लड़कियां दूसरे के घर उजाड़ रही हैं, जो लड़कियां जो है किसी की माँ किसी की बहन की कोख उजाड़ रही हैं, तो ऐसी लड़की को गोली मार देना चाहिए। कौन सा मैंने गलत कहा? मैंने उस खबर को जा करके दोस्तों कवरेज किया था। एक जौनपुर की आरती जौनपुरिया हैं, उनके भाई दिल्ली में रहते थे, उनका किसी लड़की से प्रेम प्रपंच था, और प्रेम प्रपंच इस कदर था कि वह लड़की की हर बातों को मानते थे, लेकिन वही लड़की बुला करके उस बच्चे की हत्या करवा देती है। यही मैटर था ना? जी। तो इसमें आपने गलत क्या बोला? अब गलत तो ये हम सरकार से पूछेंगे, गलत तो हम पुलिस प्रशासन से पूछेंगे जो नोटिस लेके आ रहे हैं। मेरे नाम FIR कर दिया गया है और मेरे नाम नोटिस आ रही है, तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे, जवाब लेंगे। अच्छा, इस मामले को लेकर के आपके ऊपर FIR दर्ज हुआ है? बिल्कुल FIR हुआ है, मेरे नाम नोटिस आ रही है, तो अच्छी बात है। कम से कम उस लायक तो मैं हूँ, नोटिस लेने लायक तो हूँ। अच्छा, ये बताएं, जो पहाड़ों से लड़के गिराए जा रहे हैं, जी। जो ड्रम में भर दिए जा रहे हैं, जी। बेड के नीचे दफना दिए जा रहे हैं, जी। तो उनके लिए क्या हो रहा है? उनके लिए क्यों नोटिस नहीं जारी हो रही है? वही तो हम भी सवाल करेंगे। आइए पुलिस प्रशासन जो भी नोटिस लेके आएगी, पहले मैं उनसे सवाल करूंगी, नोटिस किस जरिए पे मुझे दिया गया है, नोटिस क्यों ये नोटिस मेरे पास आई है, क्यों मुझे नोटिस मेरे नाम से आई है, क्यों मुझे टारगेट किया जा रहा है। क्या मैं ये नहीं बोल सकती हूँ? लोग सरकार को गाली दे सकते, जो गलत करेगा उसको लोग गाली देते हैं, बोलते हैं, खुल के खुलेआम बोलते हैं। तो क्या मैं ये लड़की जो है किसी की माँ की कोख उजाड़ दी, एक गरीब परिवार उजड़ गया, एक बहन का जो है कलाई सुनी हो गई, क्या उसके लिए मैंने बोल दिया कि ऐसी लड़की को गोली मार देना चाहिए तो मैंने बुरा कर दिया? उस लड़की का पूरा वीडियो है मेरे पास, पूरा जिस लड़के के पास गई है सारा प्रूफ है हम लोगों के पास। क्या हम वायरल नहीं कर सकते हैं क्या उस हरामजादी को? हम नहीं वायरल कर सकते हैं क्या? इतनी गंदी लड़की है, उसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ऐसी लड़की को मार देना चाहिए? हम ये बोल दिए ऐसी लड़की को मार देना चाहिए तो हमारे नाम FIR हो जाएगा, हमारे नाम नोटिस आ जाएगा। जी। तो फिर ऐसी लड़की का मन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए ना? और जो दुनिया से चला गया उसके लिए क्या होगा? उस माँ को क्यों नहीं न्याय नहीं मिल रहा है? उस गंदी लड़की को न्याय मिल रहा है। वो गंदी लड़की मेरे नाम नोटिस भिजवा रही है, और जिस माँ का कोख उजड़ गया उस माँ को न्याय कौन दिलवाएगा बताइए ना? हम भी सवाल करेंगे सबसे। अब आप समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि जब किसी की पीड़ा की आवाज उठाइए तो वो आपकी आवाज को इसी तरह दबाया जाएगा, और आपकी आवाज को इसी तरह लोग अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी भावनाएं कैसे एक दूसरे तक पहुंचाएंगे? ऐसे लोग दबाने वाले रहेंगे तो लोग इसीलिए डर जाते हैं। डरते इसीलिए हैं लोग कि अब जैसे हमारे पास नोटिस आ गई तो अब हम कोई किसी का हेल्प नहीं कर पाएंगे, कोई मुझसे अपनी मजबूरी सुनाएगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, इसके लिए मेरे नाम नोटिस आ रही है। तो ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे, चाहे हमें जेल भेजा जाए, चाहे हमारे नाम नोटिस आए, चाहे हमें कुछ भी फांसी पे चढ़ा दिया जाए, जो गलत है वो गलत है। हम लड़ लेंगे, चलेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, हम भी सवाल करेंगे, हम भी उस लड़की को सामने रखेंगे, हमारे नाम नोटिस आएगा, हम उस लड़की से मुलाकात करेंगे, दिल्ली में जाएंगे। क्या हमारा पहचान नहीं है? क्या हम एक इंसान नहीं है क्या हमारी आवाज़ को ऐसे दबा, हम अपनी आवाज़ को ऐसे ही बुलंद रखेंगे और अपनी आवाज़ को हम जहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे। मेरी जनता है, मेरी पब्लिक है, अगर मैं कुछ भी गलत बोली हूँ इस लड़की के बारे में तो बताइए, हम अपनी आवाज़ को कभी नहीं दबाने देंगे और हम ऐसे ही आवाज़ उठाएंगे। तो जैसे ये नोटिस की सूचना और ये जो है FIR की सूचना जी, आपको कैसे पता चला? फोन आया था मेरे पास फोन आया था। एक बार फोन आया कि वंदना दुबे के नाम FIR कर दिया गया है, तनु शर्मा नाम की लड़की ने FIR किया है, उसके इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, उसकी इज्जत उस लड़की की इज्जत उछाला जा रहा है। और बताइए कि एक ऐसी लड़की
जो कि दुनिया समाज में रहने लायक नहीं है, उस लड़की का इज्जत इन लोग को दिख रहा है। और जो बेटा चला गया, जिसकी माँ जो है आज भी बिलख बिलख के रो रही है, बहन रो रही है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। जिसके पास पैसा है उसकी सुनवाई है, जिसके पास पहुंच है, जिसके पास सारी व्यवस्था है उसकी सुनवाई है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसकी कोई देखभाल सुनवाई नहीं है। इसका परिणाम यही है कि वो लड़की 7 जगह वीडियो, कोई लड़की ऐसा करेगा क्या कि जिस लड़के के पास जाएगी मुलाकात करनी उसका वीडियो बना के रखेगी? ऐसी लड़कियां क्या हो सकती हैं? वो वीडियो क्यों बना के अपने मोबाइल में रखती थी किसी लड़के की? लड़का नहीं जान रहा है कि हमारा वीडियो बन रहा है, लड़की जान रही है, लड़की वीडियो बना रही है। वीडियो क्यों बना रही है? ब्लैकमेल करने के लिए ना, पैसा वसूलने के लिए बना रही है ना। तो बताइए, ये लड़की जीने लायक है? इस लड़की का सपोर्ट लोग कर रहे हैं, ये नोटिस भिजवाएगी, जेल भिजवाएगी सबको। जो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो जेल भिजवाएगी। आइए ना। अच्छा, ये जो फोन किया था आपको कि आपके खिलाफ FIR हो रही है, आपके खिलाफ नोटिस जा रही है, जी, तो ये कौन था? ये बोला कि हम वहाँ थाने से बोल रहे हैं, दिल्ली से, और तन्नू आपके नाम FIR करवाई है। तो मैं भी फोन की थी उनके पास। एक बार फोन की तो बोला कि नोटिस वापस ले ली है। फिर दोबारा फोन की, काट दे रहा था फोन। फिर मैंने दोबारा मैं रिपीट की फोन, तो बोला कि 2 महीने बाद जाएगा नोटिस। फिर क्या, मामला ही खत्म हो गया है। कई मतलब बात आया, मामला ही खत्म हो गया है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला है क्या, और ये लोग समझ क्या रहे हैं, और क्यों ऐसा मेरे साथ ही होता है, ये मैं जानना चाहती हूँ सभी से। जैसे अगर बात करें वंदना जी, आप एक महिला हैं, एक माँ भी हैं, एक पत्नी भी हैं, एक बहन भी हैं, तो आप माँ का, बहन का, पत्नी का हर दर्द आपको पता होगा। बिल्कुल। तो जब किसी का बेटा जाता है, किसी का पति जाता है, किसी का भाई जाता है, तो इस दर्द का एहसास तो उसी को होगा। उसी दर्द में मैंने बयान दिया था, उसी दर्द में मैंने बयान दिया था। और मैं भी उस माँ के पास गई थी, और उस माँ का आंसू नहीं रुक रहा था। माँ, आंसू की बात ही छोड़ो, जिसका बेटा चला जाए, किसी का वो होगा क्या, मैं तो नहीं सहन कर पाई। और मैंने बयान भी दिया है, और मुझे जहाँ तक रहेगा मैं सपोर्ट भी करूँगी। और ये बात नोटिस की, ऐसी नोटिस आती है और ऐसे चली जाती है। ये जो तमाम आपके जो ऑडियंस है, जो आपके चाहने वाले हैं, जिसने आज आपको इस आयाम पे पहुंचाया है, वह भी तो आपका साथ देंगे। वह भी तो एक इंतजार कर रहे होंगे एक समय का कि कब वो दिन आए और कब हम आपके साथ हों। बिल्कुल, और मुझे सपोर्ट मिलता है जनता का, मुझे बिल्कुल आशीर्वाद मिलता है, और जनता के ही प्यार से मैं यहाँ पे हूँ, और उन्हीं के चलाए हुए रास्ते पे मैं चलती हूँ, और वो लोग जो चाहेंगे वही मेरे साथ होगा। ये तो तमाम अब इसमें देख रहे होंगे तमाम ऑडियंस हैं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही बोला जा रहा है, लड़कों के लिए नहीं बोला जा रहा है। लड़के भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इस अपराध में लड़के भी तो संलिप्त होते हैं। बिल्कुल, सबके लिए है ये सबके लिए है। कुछ लड़के भी गलत हैं, लड़के भी लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही लागू है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही लोगों के लिए है, दोनों लोग के लिए है, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो आपने देखा कि अपनी बेबाक बातों के द्वारा इन्होंने अपने दर्द को जाहिर किया, एक माँ की पीड़ा को, एक बहन की पीड़ा को, एक भाई की पीड़ा को। अब आपके क्या ख्याल है? तो मैं चाहूँगा एक जाते जाते एक छोटा सा गीत के माध्यम से आप संदेश दे दें। गीत क्या गाऊंगे, तबीयत सही नहीं है। नहीं, एक पहचान आपकी वही से। कोई समझ नहीं आ रहा क्या गाऊं। बताइए, स्टार्ट करें। सामाजिक स्तर पे कोई गीत हो तो आप गा दीजिए। जो एकदम वही तो केहू से दिल जनी लगाई है, बेटी रखी है पढ़ाई पे ध्यान हो, ऐसा करके आपने गाया। यूजीसी को लोग गीत का आज के जमाने में लोग रंगदारी जमा रहे हैं, और आपके ऊपर भी रंगदारी जमा रही है, मतलब आपके ऊपर भी लोग रंगदारी जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वंदना दुबे गीत के माध्यम से कौन सी रंगदारी दिखाएंगी? देखिए, मेरा गीत किसी को टारगेट करने के लिए नहीं, एक ही बहन भाई का गीत है कि एक बहन अपने भाई पे घमंड करती है, अपने भाई पे नाच करती है कि मेरा भाई है तो मुझे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उसी के माध्यम से मेरा गीत है।
कि केकरा में दाम बजे हमरा के छेड़ दी, जानी जाई भयवा त खलिया उधेड़ ली। केकरा में दाम बजे हमरा के छेड़ दी, जानी जाई भयवा त खलिया उधेड़ ली। और देखी जे भी हमके सुना अपना गंदी निगाहें से, खड़ा करा के गोली मारी बीच बाजार चौराहे पे, खड़ा करा के गोली मारी बीच बाजार चौराहे पे। क्या बात है। अच्छा, एक बहन जो हौसला होता है वो भाई के ऊपर ही निर्भर होता है। बिल्कुल। हाँ, कभी कहीं अगर कुछ अटर पटर हुआ तो फिर फोन करके बुला ले, मामला वहीं फिर रफा दफा कर दिया जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि जिस बात को लेकर के वंदना जी को टारगेट किया जा रहा था, वो बातें क्या थी और किस कारण से इनको टारगेट किया जा रहा था, अब आपने सुना। अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, अगर इनके जैसा, हम लोगों जैसा, आप लोगों जैसा अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले समय में ये घर घर की कहानी, गांव गांव की कहानी बन जाएगी, है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी वंदना दुबे का सपोर्ट कीजिए। और हालांकि अगर इनके ऊपर FIR दर्ज होती है, इनको नोटिस मिलती है, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा, फिर से पुनः से इनके लिए वीडियो बनाया जाएगा। जमानत करवाने के लिए जी, जमानत करवाने के लिए एकदम सारे जमानतदार आए हैं। बिल्कुल। आपके पास इतने जमानतदार आ जाए, कचहरी भर जाएगी। जी बिल्कुल। जेल भरो आंदोलन हो जाएगा। जेल भरो आंदोलन। तो दोस्तों, अब बाकी ये वीडियो देखने के बाद और वंदना जी के विचारों को जानने के बाद आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में बोल लीजिएगा सर। वही अब गाय ले तब बनेंगे।